क्या उसमें मकसद क्या है? देखिए, डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश की जनता के साथ वादा खिलाफी है। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दम से जब से डबल इंजन की सरकार आई है, सरकारी नौकरियां नदारद है। यही नहीं, आज महंगाई चरम पर, लगातार दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ गरीबी का आलम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल दें। यानी 80 करोड़ ऐसे लोग हैं इस देश में जिनकी जिंदगी केवल 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताएगा, अपने बेटे बेटी को पढ़ाई कैसे कराएगा इसका सपना नहीं देख सकता, अफतारी कैसे बनाएगा इसका सपना नहीं देख सकता, शादी विवाह और उसकी परवरिश कैसे करेगा इसके विषय में नहीं सोच सकता। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 6,000 रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन इस देश का किसान 3.5 साल से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करके दिल्ली शंभू बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहा है। आज तक उसकी मांग क्यों नहीं मानी जा रही? सत्ता में आने के पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन आज तक लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया गया? छुट्टा जानवर अलग से किसानों की फसल चर के चौपट कर देते हैं। 6,000 रुपया सालाना माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन 50,000 से लेकर लाख रुपए तक की फसल छुट्टा जानवर चर के बर्बाद कर देते हैं। उस पर रोकथाम का कोई उपाय नहीं इनके पास। गृहमंत्री जी, अभी सत्ता भी हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। उसके बाद भी जैसे भाजपा के कुछ मंत्री कर्नल सोफिया जैसे लोगों को अपने बयान में विवादित बयान देकर के उनको बदनाम करना चाहते हैं। जैसे 2-3 मंत्री ऐसे सामने आए जो भाजपा के विधायक है, जो तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद का नाम देने वाले लोग, राष्ट्र के लिए मरने वाले हमारे अमरवीर सेना और सैनिकों का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री इस देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानजनक टिप्पणी करके अपने घृणित आचरण को दर्शाया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। यही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को मैं बधाई भी देता हूँ कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने और आपराधिक केस चलाने की निर्देश भी दिए। एक भाजपा के विधायक ने भी तिरंगे का अपमान किया है, वो अपनी गंदगी साफ कर रहा तिरंगे से। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का अपमान हमेशा करती रही। RSS तो कभी भी तिरंगे का सम्मान किया ही नहीं। आज दिखावे के लिए राष्ट्रवाद चलता है, दिखावे के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, दिखावे के लिए झूठा शहीदों की सम्मान की बात करते हैं, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी अच्छी बात तो करेंगे कि हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के एक मंत्री आए गए दिन रोज अपनी बदजुबानी से देश के बहादुर सैनिकों का, सेना का न केवल मजाक उड़ाते हैं बल्कि उनका हौसला कमजोर करते हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सेना को अपने पैरों तले कुचल के रखना चाहती है। अभी एक मंत्री ने कहा कि देश की सेना हमारे प्रधानमंत्री के पैरों के नीचे है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री का बयान है। तो इस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बदजुबानी की कहानियां हैं वो आम जन तक पहुंच चुकी है। भाजपा की किरकिरी भी हो रही है, जगहसाई भी हो रही है। मोदी जी, योगी जी ऐसे मामलों पर चुप हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी उसको अमलीजामा नहीं दिया जा रहा है। हम समझते हैं संविधान की कसम खाने वाले लोग आज संविधान का भी मजाक उड़ा रहे हैं, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का भी मजाक उड़ा रहे हैं। सर, एक सवाल और हमारे देश के बहादुर सैनिकों का बिहार मजाक उड़ा में रहे हैं। बोध गया है, वहाँ पर हिंदू पुजारी उस पर कब्जा करके बैठे हैं, तो बौद्धिस्ट वहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। कभी अल्पसंख्यक मुसलमानों पर, कभी अल्पसंख्यक बौद्धों पर, कभी अन्य अल्पसंख्यकों पर बारी बारी से सबके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर समाज में कड़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है। और उसी के तहत जहां एक और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं पर बोध गया बुद्ध विहार में विश्व के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया बिहार पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का कब्जा कराने में लगी हुई है। हम समझते हैं भारतीय संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 51 ई के अनुसार हम धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रदेश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। नेताजी, ये यात्रा आपकी यहाँ से निकल कर कहाँ तक जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यात्रा की शुरुआत मैंने 15 मार्च सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत किया था। अब तक हमारे 3 चरण की यात्रा पूरी हो चुकी है। पहले चरण में हमने इलाहाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल को शामिल किया था, जिसमें आंशिक लखनऊ मंडल का रायबरेली और अयोध्या मंडल का अमेठी जनपद भी शामिल था। दूसरे राउंड में हमने बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल लिया था, जिसमें दोनों मंडल के सभी जिले और विधानसभाएं आच्छादित हुई। तीसरे चरण में हमने कानपुर मंडल और आगरा मंडल का जिला मैनपुरी को शामिल करते हुए भ्रमण कार्य पूरा किया था। और चौथे चरण में यात्रा आज सुल्तानपुर से शुरू होकर के सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा,